हमारे नबी की शान को और हुजूर की शान में गुस्ताखी करके हुजूर की जात को डिस्ग्रेस करना चाहते हैं, हुजूर का अपमान करना चाहते हैं। किसी का अपमान करने से हुजूर का अपमान हो जाएगा? बोलो, हो सकता है? मेरे नबी का जिक्र खुदाए ताला ने बुलंद किया है, बोलो किया कि नहीं किया? अल्लाह फरमाता है वरफाना लका जिक्रक, हबीब हमने आपका जिक्र बुलंद किया। अल्लाह फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। हमारे नबी के चेहरे को अल्लाह ने कुरान में फरमाया दुहा, हमारे नबी की जुल्फों के बारे में कुरान बोला, हमारे नबी की निगाहों के बारे में कुरान बोला। मुझे बताओ तो सही हजरात, बस आपको इस दौरे पुरफितर में इस मेरी बात पे अमल करना है। जहां तक हो सके मेरे पैगाम को आप नशर करें, फैलाने की कोशिश करें। अगर कोई हमारे नबी की शान में कोई गंदी नाली का गंदा कीड़ा, और ये भी सुन लीजिए, अगर कोई गुस्ताखी करता है, कोई हिंदू समुदाय से हो, सिख से हो या और ईसाई मतलब का मजहब से हो, उसके बुराई करने से आप उसके पूरे मजहब की बुराई मत कीजिए। हजरात, अगर कोई हिंदू हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो आप पूरे हिंदू मजहब को बुरा मत कहिए, इसलिए कि हिंदू मजहब में बहुत अच्छे भी लोग रहते हैं, ऐसे भी लोग रहते हैं जो हमारे नबी के नाम पर गर्दन कटाने के लिए तैयार रहते हैं। हमने देखा है एक पंडित जी हैं, वो कहते हैं दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे महान है तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात है। ऐसे भी तो लोग हैं कसम खुदा की। तो अगर कोई पाखंडी अल्लाह अकबर कबीरा वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, उस हरामी की वजह से आप पूरे हिंदू समाज को बुरा नहीं कह सकते, इसलिए कि हिंदू समाज में ये हराम है किसी के भी मजहब को मतलब क्या गुस्ताखी करना, किसी के मजहब में मतलब क्या है उनकी दिल आजारी करना, ये जायज नहीं है उनके नजदीक और न हमारे नजदीक, किसी के नजदीक भी नहीं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको बस करना ये है, आपके नबी की शान को नीचा करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे नबी की शान की, हमारे नबी की जात की हिफाजत करने वाला अर्श का मालिक है, अर्श का रहमान है। अब मुझे बताओ, किसी के घटाने से हमारे नबी की जात घट सकती है? हमारे इमाम ने तो कहा तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बस जरूरत इस बात की है, अगर कोई आपके व्हाट्सएप पे कोई ऐसी क्लिप आ जाए किसी गंदे आदमी की जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, और ये चीज मतलब क्या, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला सब कुछ हो सकता है लेकिन हलाली नहीं हो सकता, हलाली नहीं हो सकता। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी वही करता है जो हरामी होता है, जो वलदुज़्ज़िना होता है, जो अल्लाह अकबर अपने बाप की ओरिजिनल औलाद नहीं होता, वही हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। तो आपके अगर व्हाट्सएप पे या फेसबुक प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप पर कोई ऐसी क्लिप पहुंचती है तो आप खुदा के वास्ते उसे शेयर ना करें, आप उसे आगे ना भेजें, बल्कि बोलो अगर आपके सामने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, आपका काम क्या है? आपका अव्वलीन काम ये है, आप उसको फौरन डिलीट करें, आप उसको फौरन हज़फ करें, आप फौरन उसको मिटाएं, इसलिए कि दुश्मन चाहता है, उसका मकसद है उसे सस्ती शोहरत मिल जाए, दुश्मन चाहता है वो पॉपुलर हो जाए, वो चाहता है उसकी मंशा मुराद ये है कि वो मशहूर हो जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर आप उसकी वीडियो को, आप उसके प्रोग्राम को शेयर करेंगे तो बोलो उसकी मदद
कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फौरन से पहले आप ऐसी वीडियो को डिलीट कर दें। आपके बाप को कोई गाली बके, आपके भाई को कोई गाली बके, आपके चचा ताया को कोई गाली दे, आप ये गवारा करेंगे कि उसकी वीडियो बन करके आपकी उस वालिद की जो शान में गुस्ताखी की गई है उस वीडियो को शेयर किया जाए? बोलो, आप बर्दाश्त करेंगे? आप गवारा करेंगे? तो जब आप अपने बाप की शान में गुस्ताखी की हुई वीडियो को मिटाना चाहेंगे तो रसूल पाक की शान में जो गुस्ताखी की जाती है ऐसी गंदी वीडियोस को आप शेयर क्यों करना चाहते हैं? इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, फौरन आप डिलीट कर दें और यकीन रखें कसम खुदा की, मजहब इस्लाम ही सच्चा है और इस्लाम लाने वाले पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ही सच्चे हैं। किसी के गलत ठहराने से कोई गलत नहीं हो जाता, इसलिए कि सैकड़ों ऐसे वाकयात मौजूद हैं। आप देखें, नेपाल की एक बॉलीवुड की स्टार थी जिसका नाम था पूनम, अल्लाह अकबर कबीरा। उस लड़की वो नशा करती थी, अल्लाह अकबर कबीरा, कल्ब में जाती थी, रक्स सुरूर की महफिल सजाती थी, यहाँ तक कि महंगी महंगी बियर वो नोश करती थी, लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता था। उस लड़की ने हमारे नबी की जात को पढ़ा, हमारे नबी की जिंदगी को पढ़ा, तो वो लड़की अपना मजहब छोड़ के मजहब इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गई। जैसे ही उसने हमारे नबी का कलमा पढ़ा, हमारे नबी का दामन पकड़ा और उसने अपना नाम आमीना फारूकी रखा। अल्लाह अकबर कबीरा। मीडिया वालों ने उससे पूछा, तूने अपना मजहब छोड़ के मजहब इस्लाम किस बेस पे इख्तियार किया है? तो उस लड़की ने जवाब दिया था, मेरा मजहब झूठा था, मजहब इस्लाम सच्चा है, इसलिए मैंने मजहब इस्लाम को कबूल किया है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आए दिन ऐसी दिल खराश वीडियो आपके सामने आती हैं जो दिल को चीर देती हैं, तकलीफ देती हैं। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका की सरजमीन पे हमारे नबी को माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन किज़्ब से मुत्तसिफ किया गया, यानी झूठ से। अल्लाह अकबर कबीरा। आप इशारा समझिए, यानी माज़ल्लाह झूठा कहा गया कि मोहम्मद ने झूठ से काम चलाया, इसलिए पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम फैल गया। उन्हें क्या मालूम है मोहम्मद ने अल्लाह अकबर कबीरा झूठ से नहीं सच्चाई से मजहब इस्लाम फैलाया और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों के किरदार से, उनके अखलाक से मजहब इस्लाम फैला। आप जानते हैं हुजूर के गुलाम का नाम है अबू बकर सिद्दीक, तो एक गुलाम का नाम है उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम, तो एक गुलाम का नाम है उस्मान गनी, एक गुलाम का नाम है मौला अली। जानते नबी के दुनिया से पर्दा करने के बाद अल्लाह अकबर मुसलमानों के सबसे पहले खलीफा जो मुंतखब हुए वो है सैयदना अबू बकर सिद्दीक। आप जरा तवज्जो फरमाएं, अबू बकर सिद्दीक ने अपने किरदार से इस्लाम फैलाया, उमर इब्न खत्ताब ने उसी भागदौड़ को संभाला, फिर आधी दुनिया तक 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा लहराया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत उमर इब्न खत्ताब, दुनिया बकवास कर रही है, करने दो। हजरत उमर अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में आए, आकर के आपने हजरत अबू बकर का रजिस्टर खोला तो उसमें नाम लिखे हुए थे कि फुला आदमी को फुला गरीब की मदद करना है, फुला आदमी को फुला बेवा के बच्चों की मदद करना है, सबके नाम लिखे थे। उसी रजिस्टर में एक बेवा औरत का नाम लिखा था कि बेवा औरत की मदद करना है, लेकिन काम करने वाले फाइल का नाम नहीं था, काम करने वाले का नाम ना था। हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते हैं, लो हम के खुश अकीदा मुसलमानों, थोड़ी देर बैठ जाओ, जहन बना लो सुनने का। इंशाअल्लाह मैं ऐसी बातें आप तक पेश करके जाना चाहता हूँ, आपकी जहन साजी हो जाए और आपके दिल में भी ये उमंग आ जाए कि हम
जिंदगी जिए अपने लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए कुछ काम कर जाएं। अल्लाह के जो अल्लाह अकबर मजबूर बंदे हैं उनके हम काम आ जाएं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो फरमाए। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक, इस औरत के जो आपने खिदमत के लिए नाम लिखा है उस खिदमत करने वाले का नाम नहीं लिखा, इसके आगे मेरा नाम लिख दीजिए। हजरत अबू बकर ने मना कर दिया। हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते हैं, मुझे बेकरारी लायक हुई, मैं रात के आखिरी पहर में अपने बिस्तर से उठा और उस खातून के दरवाजे पे पहुंचा। मैंने दस्तक दी, अंदर मैंने एंट्री ली, दाखिला लिया। जब अंदर दाखिल हुआ मैंने कहा, बहन मैं तेरा काम करने के लिए आया हूँ। बहन तेरे शोहर की डेथ हो गई, इंतकाल हो गया, बहन तेरा कोई सहारा नहीं। उमर इब्न खत्ताब तेरा सहारा बनने आया है, तेरे बच्चों का सहारा बनने आया है। मेरे आका फरमाते हैं, सबसे अच्छा बेहतरीन घर वो है जिस घर में यतीम की परवरिश की जाती हो, जिस घर में यतीम को सहारा दिया जाता हो। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर तुम्हारे भतीजे यतीम हो जाएं तो चचा अपने भतीजों से दामन न बचाना, इसलिए कि अगर तूने दामन भतीजों से बचा लिया अल्लाह रसूल नाराज हो जाएंगे। अगर तेरा भाई का इंतकाल हो जाए अपने भतीजों को सीने लगा लेना, यकीन रखना दुनिया में तुम यतीम भतीजों को सीने लगाओगे, मैदाने महशर में हमारे नबी तुम्हें सीने लगाएंगे। अल्लाह के रसूल तेरा हाथ पकड़ कर तुझे जन्नत में साथ लेकर के जाएंगे। हजरत उमर इब्न खत्ताब उस खातून के घर पहुंचे, जाकर के कहा, बहन मैं तेरा काम करने आया हूँ। खातून ने कहा, तुम कौन हो? कहा, उमर हूँ मैं। कहा, मेरा काम तो हो गया, घर के बर्तन भी साफ हैं, घर के अंदर राशन भी आ गया, घर के अंदर खुर्दुन्नोश की तमाम अशिया लाने वाले ने ला करके पेश कर दी है। हजरत उमर कहते हैं, बहन आखिर तेरा काम कौन करता है? उस काम करने वाले का नाम तो बता दे। अल्लाह अकबर कबीरा। उस बेवा खातून ने कहा था, ए आने वाले सुन, मेरे घर का जो काम करता है, मेरे घर में जो राशन रोटी बोटी का इंतजाम करता है, उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है, वो अमीरुल मोमिनीन है। इतना सुनना तो कहते हैं, मैंने इरादा कर लिया रात को अबू बकर को देखना है। कहते जब रात दिन कटा, रात आई, मैं ऐसी जगह जाकर के चुप करके खड़ा हो गया जहां पर आने वाले अबू बकर को मैं तो देख लूं लेकिन आने वाले अबू बकर मुझे न देख सके। कहते मैं खड़ा हो गया। जैसे अबू बकर पहुंचे तो नंगे पैर थे, हैं मुसलमानों के खलीफा, लेकिन जिंदगी देखे कितनी सादा है। आज अगर अल्लाह किसी को प्रधानी दे दे तो वो लोग कदम कैसे लगते हैं जैसे आसमान से कदम अपने मिला देते, लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होते। जो गरीब वोट देकर के प्रधान बनाते हैं फिर उन गरीबों में बैठने के लिए तैयार नहीं होते। हमारा मजहब ये कहता है, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, सूरतुल हज 18वें सिपारे में अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, अगर अल्लाह उनको जमीन में हुकूमत दे, ओहदों से नवाजे, अक़ामुस्सलाह व आतुज़्ज़का, उनको चाहिए कि वो नमाज पढ़ें, ज़कात अदा करें, वो अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर, और भलाइयों का हुक्म दें, बुराइयों से लोगों को रोकने की कोशिश करें। लेकिन देखो अगर जलसा होने लगे तो प्रधान जी गायब नजर आते हैं और डांस पार्टी होने लगे, सबसे आगे कुर्सी प्रधान जी की लगती है। ये हालात है कसम खुदा की। मेरा अल्लाह फरमाता है, लोगों आप पे भी जिम्मेदारी है, ऐसों को चुनो जो अल्लाह रसूल से डरने वाले हो। जो अल्लाह रसूल से नहीं डरते ऐसों को ना चुना करो, इसलिए कि जो अल्लाह से नहीं डरते वो किसी गरीब से कैसे डरेंगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो अल्लाह अकबर, हजरत अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं, पैर नंगे हैं, उनमें कोई जूती चप्पल लगी। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, अबू बकर ये तो बताएं, नंगे पैर रात में आ रहे हैं, नंगे पैर बरहना पैर
पैर आने की वजह क्या है? सुनो लोहा मई के खुश अकीदा मुसलमानों, आबे जर से दिल पे लिख के लेकर के जाना। मेरी कौम के नौजवानों से गुजारिश है, नौजवानों तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। तुम फ्यूचर हो, तुम हमारा मुस्तकबिल हो, तुम्हें सीखने की जरूरत है। आज तुम जवान हो, कल को तुम्हें बड़ा होना है। तुम्हारे कांधों पे घर की भी जिम्मेदारी आएगी, समाज की भी जिम्मेदारी आएगी, मुआशरे की जिम्मेदारी आएगी। तो अगर तुम उलमा से करीब आओगे, अगर तुम किसी पद के हामिल बनोगे तो उसका भी हक अदा करोगे। जब तुम हक अदा करोगे अल्लाह भी तुमसे राजी होगा, अल्लाह का हबीब भी तुमसे राजी होगा। लेकिन आज जमाना इतना बदला है, लोग इतने चेंज हो गए, लोग उलमा के पास नहीं बैठते बल्कि खुराफात की महफिलों में बैठते हैं, बुराइयों की महफिलों में बैठते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो झूठ बोल के लोगों को हंसाता है, जो फहश गोई करता है, बद कलामी करता है, गंदी गंदी बातें लोगों से किया करता है, अल्लाह के नबी फरमाते वो जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। आप हजरात से मेरी गुजारिश है, उलमा के करीब बैठा करें, इनसे मोहब्बत किया करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन अकरमहुम फक़द अकरमनी, जो उलमा की इज्जत करता है, जो हाफिज कुरान हुफ़ाज़ किराम की इज्जत करता है, आका फरमाते हैं वो मेरी इज्जत करता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इनके पास बैठा करें, इनकी ज़ियाफ़त किया करें, इनकी मतलब मेहमान नवाजी किया करें, इनसे मुसाफहा किया करें। जब कोई किसी के काम नहीं आएगा, मैदाने महशर में ये तुम्हारे काम आएंगे। अगर तुमने एक मतलब क्या पानी का लोटा वजू के वास्ते भर के दिया होगा, इसी लोटे की बरकत से अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। सोचो तो सही, अगर तुम इनकी खिदमत करके दुनिया से जाओगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी आखिरत रोशन और ताबनाक हो जाएगी। हजरात तवज्जो कीजिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, उमर नंगे पैर इसलिए आ रहा हूँ, मुझे ये डर, ये खदशा और अंदेशा है कहीं मेरे जूतों की आवाज से, जो मेरे जूतों की आवाज से कहीं किसी की नींद में खलल न पड़ जाए। सोचो आप क्या जहन बनाया था मेरे नबी ने अपने गुलामों का। क्या जवाब दे रहे हजरत अबू बकर सिद्दीक, कहीं मेरे जूतों की आवाज से किसी की नींद में खलल न पड़ जाए। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम आदि दुनिया के हुक्मरान थे, पूरी रात मुसल्ले पे बैठ के रोते रहे। खादिम ने कहा, हजरत एक मिनट के लिए नहीं सोए, पूरी रात रोते रहे, वजह क्या है? उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं, फुला जगह एक बकरी का पैर सुराख में पड़ के टूट गया, मैं डर रहा हूं कहीं बकरी का मालिक अल्लाह की बारगाह में मैदान महशर में मेरी शिकायत न कर दे। सोचो यार, एक बकरी का पैर टूट गया, आधी दुनिया का हुक्मरान पूरी रात अल्लाह के डर से नहीं सोया, ये लोगों के गले काट के पूरी पूरी रात सोते हैं। यार ये कहाँ का इंसाफ है? फिर तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हो नूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम्हें क्या इलाका है हजरत उमर इब्ने खत्ताब से? तुम्हें क्या इलाका है अबू बकर सिद्दीक से? तुम्हें क्या इलाका है उस्मान गनी से? तुम्हारी हकीकी भतीजी जवान है और तुम अय्याशियों में पैसे लुटा रहे हो। तुम अय्याशियों में पैसे मतलब क्या है, बर्बाद कर रहे हो। तुम शराबों में पैसे बर्बाद कर रहे हो। तुम मतलब क्या अपनी मस्ती के लिए पानी की तरह पैसे को मतलब क्या लुटा रहे हो, बहा रहे हो। तुम्हें तो सोचना चाहिए यार, भतीजी जवान थी, मेरे भाई की बेटी मेरी बेटी है, अल्लाह अकबर कबीरा। जिस तरह तुम्हें अपनी बेटी की शादी निकाह की फिक्र थी, उस तरह आपको अपनी भतीजी की भी फिक्र होनी चाहिए थी। लेकिन मेरी कौम के नौजवान, मैं इन्हें आईना दिखाना चाहता हूँ, मेरी कौम का नौजवान आज इतना बेहिस हो चुका है, मेरी कौम का नौजवान आज इतना गिर चुका है। और मैं ये कह दूं तो बेजाना होगा, माफ करना, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरी कौम का नौजवान इतना बेखैरत और बेशरम हो चुका है कि अगर डांस पार्टी में इसको बुलाया जाए, ये पूरी की पूरी कड्डियां लुटा करके आ जाता है। अल्लाह
अल्लाह अकबर कबीरा पैसे में आग लगा करके आ जाता है, लेकिन इसे अपने घर में जवान बहने नजर नहीं आती, अपनी रिश्तेदारी में इसे जवान बेटियां नजर नहीं आती। मैं पूछना चाहता हूँ कि यही मजहब इस्लाम है? क्या यही तुम्हारे असलाफ का तरीका है? एक नौजवान अपनी बहन की जब शादी करता है, जहेज में थार कार पेश करता है, 1800 लोगों को VIP 5 स्टार होटल में उनको खाना भी पेश करता है, लेकिन पता चला उसकी सगी चचाजाद बहन, उसकी कजिन जिसकी उम्र 30 प्लस 35 बरस की हो गई, बालों में चांदी उतर आई है, बुढ़ापे की तरफ वो चल गई है, उसका बाप नहीं है, यतीम वो बच्ची है। अल्लाह अकबर कबीरा, उसका चचाजाद भाई जब अपनी हकीकी बहन की शादी करता है, 1800 लोगों को, बारातियों को VIP 5 स्टार होटल में खाना देता है। अल्लाह अकबर, जहेज में जब वो कार देता, थार कार देता है, लेकिन उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उसे अपनी चचा की बेटी नजर नहीं आ रही है। मैं कहना चाहता हूँ नादान, कुछ पैसा रोक करके अपनी चचाजाद बहन की भी शादी कर देता। नादान, जब उस तेरी चचाजाद बहन को रात में उसकी आंख खुलती होगी, उसे अपने बाप की याद कितनी तड़पाती होगी, वो भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती होगी, काश मेरा भी बाप होता तो मेरा भी निकाह हो जाता, मेरे भी हाथ ये सादा नहीं होते बल्कि हल्दी से पीले हो गए होते। नादान, मैं कहना चाहता हूँ सामाजिक बनो, सामाजिक, ये नहीं कि इलेक्शन का वक्त आ गया तो सामाजिक बन गए। मैं कहना चाहता हूँ मुसलमान किसी इलेक्शन के लिए नहीं जीता है, मुसलमान किसी पद के लिए नहीं जीता है, मुसलमान अपने इकबाल के बुलंदी के लिए नहीं जीता है, मुसलमान जीता है तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत के लिए जीता है। और जब मुसलमान रसूलुल्लाह का वफादार हो जाता है तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेरी कौम के जियालों, मेरी कौम के नौजवानों, मैं आपको शर्मिंदा करने नहीं आया हूँ, मैं तो माशाअल्लाह आपके जज्बात देख रहा हूँ। मैं आपको नहीं सराहूंगा तो कौन सराहेगा, मैं आपको मतलब क्या जज्बा नहीं दिलाऊंगा तो कौन जज्बा दिलाएगा। लेकिन मेरी कौम के नौजवानों, जहाँ नात सुनते हो तकरीर भी सुना करो। अल्लाह अकबर, नात सुन के इश्क रसूल आपको हासिल होता है तो तकरीर सुन के जिंदगी जीने का शऊर पैदा होता है। तकरीर तुम्हारी जिंदगी में मिशाले राह बन जाती है, रोशनी के मानिंद हो जाती है। तो नौजवानों तकरीरें भी सुना करो। नौजवानों अपने उलमा से रब्तो ज़ब्त ताल्लुक गहरा जितना बना लोगे उतनी ही तुम्हें कामयाबी मिलेगी। अर्ज कर रहा था, मैं उस नौजवान से कहना चाहता हूँ कुछ पैसा बचा के अपनी चचाजाद बहन की तू शादी करा देता। तेरे चचा की बेटी, तेरी चचाजाद बहन, तेरी कजिन शादी का जोड़ा पहन के जब तेरी चची के यहाँ से रुखसत होती, कसम खुदा की मेरा विजदान बोलता है वो अपनी ससुराल में बाद में पहुंचती, मदीने वाले आका मदीने से तुझे जन्नत की बिशारत पहले दे देते। इसलिए कि जन्नत कहाँ कहाँ तलाश कर रहे हो। कुछ लोग समझते हैं अल्लाह ने पैसा दिया है, नमाज पढ़ लेंगे जन्नत मिल जाएगी, रोजा रख लेंगे जन्नत मिल जाएगी। पता चला उनके खाते में 10-10 लाख रुपए हैं, पता चलता है उनके बहजोई में 10-10 पिलोट हैं, लेकिन कभी खर्च नहीं करते। जलसा हो जाए तो वही देते हैं जो एक मजदूर आदमी दे रहा है, और उनसे अगर मांगा जाए कि फुला अच्छा काम करने जा रहे हैं, कहते इस वक्त हमारा हिसाब नहीं है। उनसे कहा जाए फुला पिलोट की रजिस्ट्री करा लो सस्ता मिल जाएगा, कहते हमारा हिसाब है फौरन मिलवाओ पार्टी से। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कहता हूँ बता इतने पिलोटों का क्या करेगा। कोई सीने पर रख के ले जाता है, कोई कफन में पैसा लेकर के जाता है। मेरे यार कफन में तो कोई जेब भी नहीं है, कब्र में कोई अलमारी भी नहीं है, ये पैसा सब यही रखा रह जाता है, ये जमीन सब यही की यही रखी रह जाती है। इसलिए मैं इन मालदारों को भी आईना दिखाना चाहता हूँ जो सिर्फ सजदों में जन्नत तलाश कर रहे हैं, जो सिर्फ रोजे में जन्नत
तलाश कर रहे हैं। कंजूस इतने बड़े हैं कि अपने आप पे भी खर्च नहीं करते, गरीबों पे भी खर्च नहीं करते। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ये कंजूस अल्लाह से भी दूर है, ये कंजूस लोगों से भी दूर है, ये कंजूस जन्नत से भी दूर है, लेकिन जहन्नम के करीब है, जहन्नम के। लेकिन जो सखी है, जो लुटाने वाला है, जो लोगों को नवाजने वाला है, जो लोगों को अता करने वाला है, जो गरीबों का दस्तो बासु बनने वाला है, कोई बीमार उसके दरवाजे पे आ जाता है, ये नहीं देखता मेरे कबीले का है या नहीं, सिर्फ इंसान देखता है। पूरा अपनी कार अपनी अल्लाह अकबर मतलब क्या है, उस आले को उठाया बिठाया ले गया और अच्छे से उसका इलाज करा दिया। जो इस तरह के सामाजिक हैं, याद रखे कसम खुदा की, मेरे नबी फरमाते हैं ऐसे अल्लाह के सखी बंदे अल्लाह के भी करीब हैं, मखलूक खुदा के भी करीब हैं और जन्नत के भी करीब हैं, जहन्नम से दूर हैं, जन्नत के करीब, लोगों के करीब। मियाँ वो हर वक्त प्रधान है, वो हर वक्त चेयरमैन है, जो सामाजिक आदमी हैं, जो अल्लाह की मखलूक की खिदमतें कर रहे हैं, उन्हें कभी भी ओहदों की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों, अपनी रविश को बदलो, गलत रविश है मनासिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों रविश कारवा बदल डालो, मुसाफिरों रविश कारवा बदल डालो। सच्चाई के रास्ते पे अगर अकेले भी चल रहे हो तो कामयाब हो, बुराई के रास्ते पे तुम्हारे पीछे अगर हजारों लोग भी हैं तुम तब भी नाकाम हो। इसलिए कि ये मत देखो पीछे फौज चल रही है या नहीं चल रही, रास्ता चुनना है तो अच्छाई का चुनो, रास्ता चुनना है तो नेकी का चुनो। इसलिए कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था सच्चाई के रास्ते पे चलोगे, अकेले चलोगे, एक दिन आएगा तुम्हारे पीछे अल्लाह के बंदों का जमावड़ा लग जाएगा, मखलूक खुदा तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर मैं अकेला ही चला था। जब ये उलमा मदरसा बनाते हैं लोग मुखालफत करते हैं, अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन ये मुखालफत से नहीं डरते। हाफिज़े मिल्लत ने मदरसा बनाया, लोगों ने मुखालफत की और उलमा ने मदारिस कायम किए, लोगों ने मुखालफत की, लेकिन कसम खुदा की उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट ये आया जो मुखालफत कर रहे थे वही दस्तबोसी कर रहे थे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बात समझ में आ रही है? गाड़ी तो नहीं हो रही, बोलो दूसरा गियर डाल दूंगा, बोलो अगर समझ में ना आ रही हो, आ रही है तो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब यार तुम पैसे ही बचा कर रख रहे हो, उससे पता चला समझ में आ रही है। चलो पैसे कोई बात नहीं है, अल्लाह का फजल है, ये उलमा काफी नवाज रहे। कारी अब्दुल वासिफ साहब को मैं देख रही हूँ सब 10-10 के हिस्सों। उलमा भी ऐसा नहीं है कि ये कंजूसी करते हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कब देंगे जब ये खुशहाल होंगे, और इन्हें खुशहाल कौन करेगा? आप करोगे। 10,000 देंगे, 12 नहीं देंगे। कभी सोचा है रात की तन्हाई में जिसके घर के अंदर 4 मोटरसाइकिल है ना, महीने में 10,000 से ज्यादा का तो पेट्रोल पड़ लिया। जब तुम्हारी मोटरसाइकिलों का 10,000 में काम नहीं चल लिया तो 10,000 में इमाम साहब का घर कैसे चलेगा? सोचो यार। 2-4 ही ऐसे लोग होते हैं ना तो अपने पास से वो देते हैं और ना किसी को देने देते हैं, 2-4 ही माहौल बिगाड़े फिर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाई, अगर आपको ये चाहिए कि इमाम साहब फ्री में नमाज पढ़ाएं तो एक काम कर लो भाई, ये तो इनके साथ तो पेट है, इनके बच्चों के साथ है। आप एक काम करो, अल्लाह ने तुम्हें मालदार बनाया है, अपने बेटे को हाफिज कुरान बना लो, मौलाना बना लो और उससे कराओ फिर मस्जिद में इमाम। काम ही खत्म करो। खुद तो पढ़ाते नहीं हो यार,
कितनी मेहनतों से उस मजदूर बाप ने मजदूरी कर कर के अपना बेटा हाफिज कुरान बनाया। आज वो इमाम साहब बने और बाप बिस्तर पे है, बेटा ही उसकी इलाज कराएगा, बेटा ही उसका सहारा बनेगा। और तुम कह रहे हो कि 10,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। मुझे बताओ, अगर 10 आदमी हर जुमे को मेरी कौम के नौजवान 50-50, 100-100 रुपए से इमाम साहब से मुसाफा कर लें, बोलो अगर 10 नौजवानों ने कर लिया कितने हो गए? 1,000 रुपए हो गए। महीने में कितने जुमा आते हैं? 4 जुमा आते हैं, कितने हो गए? 4,000। मस्जिद से मंथली सैलरी कितनी देते हो? 10,000। अब कितना हो गया टोटल? 14,000। अब जो कमेटी वाले भी नहीं दे रहे हैं, मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हारे देने से इमाम साहब का भला होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब हमारी कौम के मुक्तदा हमारे उलमा खुशहाल होंगे तो जो अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाते हैं वो भी पढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे। बोले आम के आम, गुठलियों के दाम। दुनिया में भी तनख्वाह अच्छी है और आखिरत में तो इनका कब्जा है ही। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बस ये चंद बातें थी, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हें अपने घर में देखना चाहिए, अपने रिश्तेदारी में देखना चाहिए। अगर आपका बहनोई इंतकाल कर गया, आपकी भांजियां जवान है, आपको फिक्र उनकी शादी की होनी चाहिए। आप कैसे मामू हैं, अपनी भांजियों की अल्लाह अकबर आपको फिक्र नहीं। आप कैसे चचा हैं, आपको अपनी भतीजियों की फिक्र नहीं है। आप कैसे रिश्तेदार हैं, आपको अपने रिश्तेदारों की फिक्र नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करता है, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फरमाता है और उसके कारोबार में भी बरकतें अता फरमाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, देखो हमारे असलाफ का क्या तरीका था। हजरत उस्मान गनी, कसम खुदा की अल्लाह ने माल दिया था, आपने माल राहे खुदा में किस तरह लुटाया। एक शख्स की बेटी जवान है, बारात आने का टाइम नजदीक है, वो मेरे नबी की बारगाह में आए, आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास पल्ले कुछ नहीं है, बेटी की बारात आने वाली है, ऐ मेरे आका मेरी मदद कीजिए। मेरे नबी ने फरमाया, जाओ उस्मान गनी से जाकर के कह देना कि मेरी मदद कर दो। ये शख्स पहुंचे हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पे, जाकर के देखा है आप अपने गुलाम को डांट रहे हैं और गुलाम से कह रहे हैं कि तुमने रात चराग की बत्ती तेज कर दी थी, तेल ज्यादा खर्च हुआ, तुम्हें चराग की बत्ती को हल्का रखना चाहिए ताकि ये तेल जो आज ज्यादा खर्च हो गया ये अगली रात में काम आ जाता, ये तेल फजूल खर्च हो गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये जाने वाला मदद के लिए वापस आ गया कि जो तेल पे डांट रहा है अपने गुलाम को, वो मेरी क्या मदद करेगा। मेरे नबी ने फरमाया, गए नहीं। आका गया था, हिम्मत जवाब दे गई, कहा जाओ जाकर के मेरा नाम लो। ये फिर गए, जाकर के देखते हैं फिर गुलाम को डांट रहे हैं कि आज तुमने खाने में नमक तेज कर दिया था, हल्का डालते तो अगले खाने में काम आ जाता। ये कहते हैं यार हर दौर में नमक जो है ये तेल से कम कीमत का रहा है, फिर भी नमक पे डांट रहे हैं, नमक की बिसात ही क्या है। ये फिर वापस आ गए कि जो नमक के तेज होने पे अपने गुलाम को डांट रहा है वो मेरी क्या मदद करेगा। ए मालदारों, मैं तुम्हें आईना दिखाना चाहता हूँ, ए मालदारों इसराफ से बचा करो, ए दौलत वालों फजूल खर्चियों से बचा करो। कसम खुदा की, तुम जन्नत जन्नत जो तलाश आज नमाजों में कर रहे हो, आज तुम्हें जरूरत है पैसे से गरीबों के दिल जीत लो। इसलिए कि मालदार आदमी जब क़यामत के दिन जाएगा, या अल्लाह मुझे जन्नत दे, मेरे पास नमाजों का ढेर है, रब फरमाएगा ना 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 ना, तुझे जन्नत नहीं है, इसलिए कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। ये कहेगा, या अल्लाह तू तो खाने पीने से मुनस्सा मुवर्रा पाको साफ था और तू कहता तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। रब इरशाद फरमाएगा, लो हम मई वालों ताईद कर दे मेरे अल्लाह अकबर बात की। रब तबारक व तआला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, तेरे दरवाजे पे एक फकीर आया था, एक मोहताज आया था, उसने आकर के कहा था मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दे, तूने उसे खाना नहीं दिया था। वो कहेगा, या अल्लाह क्या मामला है। रब फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे,
तेरे दरवाजे पे जो भूखा आया था तू खाना उसको खिलाता, सवार मुझे खिलाने का तुझे दिया जाता। रब फरमाएगा मैं नंगा था, मैंने कपड़ा मांगा, कपड़ा ना दिया। वो कहेगा या अल्लाह तुझे कपड़े की क्या जरूरत थी? रब फरमाएगा सुन, तेरे दरवाजे पे ठिठुरती हुई सर्दी के मौसम में एक कांपता हुआ जिस्म पे कपकपी तारी झुरझुरी तारी थी। तेरे दरवाजे पे एक मेरा अल्लाह अकबर कबीर मजबूर बंदा आया था और ठिठुरते हुए कपकपी तारी उसके जिस्म पे थी। उसने कहा था मुझे गर्म कपड़ा दे दो, मुझे कंबल दे दो, रजाई दे दो, मुझे भी ठंड लगती है। तूने धक्के दे करके उसे बाहर का रास्ता दिखाया था। रब फरमाएगा अगर तू उसको कपड़ा दे देता तो आज मैं तुझे उसके बदले में जन्नत अता फरमाता। इसलिए कहना चाहता हूं मेरी कौम के मालदारों, मेरी कौम के अमीरों, तुम भी ऐसी तंजीमें बनाओ कि अपने आसपास में अपने गांव की बस्ती की गुर्बत को दूर करो। कोई तुम्हारे दिन बदलने नहीं आएगा, अपने दिनों को तुम्हें खुद बदलना है, अपनी हालतों को तुम्हें खुद से बदलना है। इसलिए कि कान खोल करके सुन लो, तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा है, तुम्हारा मजहब तो इतना साफ सुथरा है कि ठिठुरते हुए सर्दी के मौसम में तुम्हारे दरवाजे पे भूख की हालत में तुम्हारे दरवाजे पे कोई भी आ जाए उसका मजहब मत देखना, उसे खाना खिला देना, उसे कपड़ा दे देना। अगर आने वाला वो गैर मुस्लिम भी है अल्लाह ताला तुम्हें तब भी सवाब अता फरमाएगा। ये है मजहब इस्लाम। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। समझ में आ रही है आपको? तो अर्ज कर रहा था हजरत उस्मान गनी ने जब उसको तीसरी मर्तबा देखा ये आदमी आता जाता है, गुलाम से कैसे अंदर बुला, कहा तुम्हें हजरत बुला रहे, अमीरुल मोमिनीन बुला रहे, उस्मान गनी बुला रहे। गए हजरत उस्मान गनी ने इरशाद फरमाया आ तो चले जाते हो, क्या बात है? कहा दरअसल बात ये है हुजूर ने भेजा, मैं आया हूँ, मेरी बेटी की बारात आ रही है, मेरी मदद कर दो। अल्लाह अल्लाह। कहा तुमने कहा क्यों नहीं? कहा हजरत बस रहने दीजिए, आपके कुछ अंदाज को देखा था, नमक पे डांटा, तेल की बत्ती के चिराग में तेल की बत्ती के तेज होने पर डांटा, तो मैंने सोचा क्या दिन का हाथ पकड़ा ले गए, खजाने खोल के सामने रख दिए, कहा जितना खजाना चाहते हो उतना ले लो। अल्लाह अकबर कबीर। उन्होंने जितनी जरूरत थी उतना लिया, लेकर के जब चलने लगे कहा एक बात कहना चाहता हूँ। कहा कहो। कहा एक बात बताओ, जब मैंने मांगा तो मेरे सामने तुमने कह दिया, मुतलकन कहा जितना चाहते हो इतना ले लो, लेकिन तुम अपने गुलाम को चिराग की बत्ती के तेज होने पर डांट रहे हो, नमक के तेज होने पर डांट रहे हो। चिराग की बत्ती और नमक की अल्लाह अकबर बिसात हैसियत ही क्या है, इधर डांट रहे हो इधर इतना नवाज रहे हो। हजरत उस्मान गनी की सोच देखो, कुर्बान जाओ सुन्नियों। हजरत उस्मान गनी कहते हैं ए आने वाले, ये जो चिराग और नमक पे मैंने डांटा ना, इसका मैंने हिसाब देना है, और ये जो मैंने तुझे दिया ना अल्लाह रसूल के नाम पे, इसका मैंने हिसाब नहीं देना है इस पे, बल्कि अल्लाह मुझे अता करेगा अजर और सवाब। तो जिस पे हिसाब देना नहीं है उसे बगैर हिसाब दे रहा हो, और जिसका हिसाब देना है उसे हिसाब से खर्च कर रहा हो। नमक का हिसाब देना है इसलिए इसे हिसाब से खर्च कर रहा हो। चिराग का भी हिसाब देना है उसे हिसाब से खर्च कर रहा हो। ये सोचे थी सहाबा की, ये सोचे थी खुलफाए राशिदीन की। आज हमारी सोच सिर्फ नाम के मुसलमान हैं हम काम के मुसलमान नहीं। एक जगह पूरी बस्ती को तराश कर दिया गया, पूरी बस्ती में कत्ले आम हो गया, सब कलमा पढ़ने वाले बिठा दिए। एक नौजवान बचा था जो सूफी संत था, अल्लाह वाला था, वो एक अल्लाह के वली के पास जाकर के कहने लगा, हजरत गजब हो गया, पूरी बस्ती कलमा पढ़ने वाली ताराज कर दी गई, मिटा दी गई। हजरत को जलाल आ गया, अपना रुमाल लिया और उसके ऊपर डाल दिया और कहा अब बता
कलमे पढ़ने वाले मारे गए हैं, कितने कलीमा पढ़ने वाले काटे गए हैं। वो अंदर से कहता हजरत माफ कर दो, सारी लाशें मेरी निगाहों के सामने हैं। ये जितनी लाशें हैं एक मुसलमान की है, सब बेईमानों की हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह वाले ने कहा था, तू तो कहता था पूरी बस्ती मुसलमानों की थी, नाम के मुसलमान हैं। हमें गौर करना चाहिए। आज दुनिया हमें इसलिए मार रही है कि तुम मुसलमान हो, कहीं क़यामत के दिन भी हमारी पिटाई ना हो जाए कि तुम दुनिया में मुसलमान नहीं थे। इसलिए अपने हालात को बदलो, इसलिए अपनी सोच को बदलो, अपने अफकार बदलो, अपने नजरियात बदलो। अगर मुसलमान हो तो सोच भी मुसलमानी करो, अगर मुसलमान हो निगाहें मुसलमान करो, अगर मुसलमान हो ज़बान मुसलमान करो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमारी हालत ये है। अल्लाह तबारक व तआला ने